पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष पर 15 जून 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास के बाहर अंडा फेंका गया। वे पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक युवक चंदन ने पास से अंडा उनके सिर पर मारा। कुणाल घोष ने इसे सुरक्षा की बड़ी लापरवाही बताया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा होता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। टीएमसी ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। आरोपी चंदन ने कहा कि कुणाल घोष ने लोगों पर अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्होंने यह किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज हुआ। यह घटना राज्य की बदलती राजनीति को दिखाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। 15 जून 2026 की शाम को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेलिया घाटा से विधायक कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर पहुंचे थे। वे वहां पार्टी की बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकले तो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछने लगे। कुणाल घोष मीडिया से बात ही कर रहे थे कि इसी दौरान एक युवक उनके पास आया और सीधे उनके सिर पर अंडा फेंक दिया। कुणाल घोष ने आखिरी पल में अपना चेहरा घुमा लिया, जिससे वो अंडा उनकी आंख पर लगने से बच गया और फिर वो अंडा उनके सिर पर फूटा। उन्होंने तुरंत इसकी निंदा की और इसे सुरक्षा में लापरवाही बताया। उस समय उनके आसपास कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, इसलिए आरोपी उन पर आसानी से हमला करने में कामयाब हो गया। कुणाल घोष ने कहा कि वे ममता बनर्जी के घर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के लिए गए थे। बाहर निकलते समय बिना सुरक्षा के खड़े होने की वजह से यह सब हुआ। उन्होंने चिंता जताई कि अगर सौगत रॉय, शोभन देव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा या विमान बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ ऐसा होता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब कोई भी ममता बनर्जी के घर सुरक्षित नहीं जा सकता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत क्या हो गई है। जब कुणाल घोष दीदी के घर से निकलकर प्रेस से बात कर रहे थे तो बीजेपी के गुंडों ने अंडा फेंक दिया। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कल्याण बनर्जी ने बताया कि पहले सीआईडी जांच में उन्होंने कहा था कि कुछ गवाह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया लेकिन 25 से 30 मिनट तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। आरोपी चंदन ने मीडिया से बात की। उसने साफ कहा कि कुणाल घोष ने उनके साथ और लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, इसलिए वे अंडा खाने के लायक थे। चंदन ने खुद को स्थानीय बताया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई शुरू की। आरोपी चंदन को मौके पर हिरासत में लिया गया। वह थोड़ी देर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। कुणाल घोष ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चंदन को मुख्य आरोपी बताया और बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगा दिया। शिकायत में फोटो भी लगाई गई। यह घटना मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई है। उस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। उसके बाद टीएमसी नेताओं पर कई जगह अंडे फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग टीएमसी पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप लगा रहे हैं। कुणाल घोष पत्रकार से नेता बने हैं। वे टीएमसी के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने इस हमले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ नेता अलग विकल्पों की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी अपनी पार्टियों में स्वीकार नहीं हो रहा है। टीएमसी ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। सौगत रॉय ने भी कहा कि इससे बदतर क्या हो सकता है। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखने की बात तक कही। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस घटना पर कोई सीधा समर्थन नहीं किया। कुछ बीजेपी नेता इसे लोगों का गुस्सा बता रहे हैं। दिलीप घोष जैसे नेताओं ने व्यंग्य भी किया। उन्होंने कुणाल घोष पर तंज कसा। मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपी चंदन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता कर रही है कि यह हमला चंदन ने खुद ही किया था या फिर किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा है। सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर हमेशा सुरक्षा मौजूद रहती है, लेकिन इस बार मीडिया से बातचीत के दौरान थोड़ा गैप हो गया। यह घटना पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को दिखाती है। सत्ता बदलने के बाद पुरानी सत्ताधारी पार्टी के नेता अब विरोध में हैं। आम लोगों में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई जगह अंडे फेंकने की घटनाएं हो रही हैं या विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि वे बिना सुरक्षा के थे। उन्होंने मीडिया से बात करते समय सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन वहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बड़े नेताओं के नाम लेकर कहा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता तो पूरे राज्य में हंगामा मच जाता। कल्याण बनर्जी ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि पुलिस मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले भी सीआईडी को बताया था कि कुछ गवाह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर भी हाल ही में उनसे सवाल पूछे गए थे। टीएमसी इसे विपक्ष को परेशान करने की रणनीति बता रही है। कोलकाता पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। केस दर्ज होने के बाद आगे की जांच चल रही है। चंदन पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से राय दे रहे हैं। कुछ इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहे हैं तो कुछ इसे जनता का गुस्सा भी कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन अब अंडा फेंकने जैसी छोटी घटनाएं भी सुर्खियां बन रही हैं। इससे राज्य की छवि काफी हद तक प्रभावित हो रही है। कुणाल घोष ने शिकायत में साफ लिखा है कि यह बीजेपी की गुंडागर्दी है। उन्होंने चंदन की पहचान के लिए फोटो भी दी थी। अब पुलिस उसके सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अगर वहां भी सुरक्षा नहीं है तो अन्य नेताओं की सुरक्षा कैसे होगी। यह घटना शाम 6:30 बजे के आसपास हुई। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चंदन अंडा फेंकता है और भागने की कोशिश करता है। पुलिस ने आरोपी चंदन को तुरंत हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में उसने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि टीएमसी ने बहुत गलत काम किए हैं। राज्य में नई सरकार बनने के बाद विपक्षी नेताओं पर ऐसे हमले बढ़ गए हैं। टीएमसी इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है। कुणाल घोष पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। वे अक्सर मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस वजह से मीडिया उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। इस घटना से सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठे हैं। कोलकाता पुलिस को इस मामले को लेकर जवाब देना होगा कि इतने महत्वपूर्ण जगह पर लापरवाही आखिर कैसे हो गई। टीएमसी अब इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारियां कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव आया है। टीएमसी अब राज्य में नए सिरे से संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभी तक पुलिस ने किसी भी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मामले में जांच की जा रही है। कुणाल घोष का कहना है कि यह अंत नहीं है, वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह घटना आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत हमलों तक ले जाना सही नहीं है। कोलकाता का कालीघाट इलाका ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वहां भी ऐसा होना टीएमसी के लिए चिंता की बात है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी जान खतरे में है। उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। समग्र रूप से यह घटना राज्य की सियासी हलचल को बढ़ा रही है। दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आम जनता शांति चाहती है। पुलिस की भूमिका पर नजर रहेगी। अगर सही जांच हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल कुणाल घोष सुरक्षित हैं, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।